पीछे चलने वाले शत्रुघ्न, माता कौशल्या, राजा दशरथ की प्रिय पत्नी भगवान श्री राम की ममता में कलेजे पर पत्थर रखकर श्री राम को पिता द्वारा वनवास दिए जाने पर भी बाधक नहीं बनती, क्योंकि वे सामान्य माता नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नाम है। रघुकुल नरेश राजा दशरथ के अधीन, विवेकशील सलाहकार वीर बुद्धिमान एवं उदार कर मोक्ष प्रदान किया। सुग्रीव, किष्किंधा में वानरों के राजा जिनकी पत्नी और पुत्र सबका हरण कर बाली ने निष्कासित कर दिया है और जिसे राम ने अभय दिया है। जामवन, सुग्रीव के परामर्शदाता विद्रीक्षराज जामुन, जो राम के सैन्य दल के सेनापति के रूप में अपने अनुभव, परामर्श और सैन्य संचालन से राम के विजय में सहयोग किया। हनुमान, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम के परम भक्त, वीरों के वीर महावीर बजरंग बली पवन सुत हनुमान, जिनके समक्ष कोई भी कार्य संभव नहीं है, हनुमान प्रभु श्री राम का हर कार्य जय श्री राम का उच्चारण कर प्रारंभ करते हैं और उसमें सफल होते हैं। इसीलिए उनका 4 अक्षर का नाम हनुमान आज भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अंगद, बाली के पुत्र युवराज वीर और परम शक्तिशाली अंगद, जो राम का बुद्धिमान और चतुर दूत बनकर रावण को संधि करने की सलाह देते हैं। जटायु, गिद्धराज, जिन्होंने वृद्धावस्था में भी सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जाते हुए रावण को ललकारा, उससे घोर संग्राम किया और रावण से पराभूत होकर जीवन के अंतिम क्षणों में श्री राम जी का दर्शन पाया। वानरी सेना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घोर संग्राम किया। रावण, वनकारी किंतु शिवरम विद्वान और नितिक, किंतु अधम के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला मदान रावण, जिसने राम से बैर लेकर अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे वंश का संहार कराया। सोने की लंका जल जाने और विभीषण के लाख समझाने पर भी जिसने राम से संघर्ष युक्त किया, क्योंकि वो जानता था यदि राम मानव है तो उसे जीत नहीं पाएंगे और यदि वे भगवान के अवतार हैं तो उनके सब संधान से सीधा स्वर्ग मिलेगा। मंदोदरी, रावण की भार्या इंद्रजीत मेघनाथ की ममतामयी माता माल्यवंत की सुपुत्री पतिव्रता मंदोदरी, जो अपने पति रावण के से बार बार निवेदन करती है कि सीता लंका के लिए काल बनकर आई हैं, उसे नाम को वापस कर दीजिए और उनसे संधि कर लीजिए, इसी में लंका की भलाई है। विभीषण, रावण के अनुज नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भाई का साथ छोड़ने वाले सत्य के समर्थक और परम राम भक्त विभीषण, जिन्होंने रावण को समझाने के बाद निराश होकर यह कहते हुए रावण के पक्ष का परित्याग किया। कुंभकर्ण, रावण का सहोदर भाई वीर विशाल का एक कुंभकर्ण, जिसने ब्रह्मा से 6 माह की निद्रा का वर प्राप्त किया है, जो महिषासुर की तरह मदिरापान में निमग्न जीवन पर्यंत राक्षसी वृत्तियों को पास रखता, लेकिन अंततः राम के बाणों के प्रहार से प्राप्त मृत्यु के कारण स्वर्ग प्राप्त करता है। मेघनाथ, महाबली इंद्रजीत, शौर्यवान कुशल योद्धा मायावी मेघनाथ, जिसकी वीरता पर रावण को अटूट विश्वास है, जिसके बल और विवेक के बूते उसने राम से घनघोर संग्राम करने का संकल्प लिया है। सेना के नित्य संहार से दुखी रावण को जो अंत तक भरोसा देता है। सुलोचना, शेषनाग वासुकी की सुपुत्री, स्नेहशील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इंद्रजीत मेघनाथ की भार्या, रावण की कुलवधु पतिव्रता सुलोचना,
जिसके पतिव्रत तेज के आगे देवताओं को भी शीश नवाना पड़ता है और जो अपने पति का कटा हुआ शीश प्राप्त करने के लिए राम के पास पहुंचकर याचना करती है। सुपर्णखा सुपर्णखा रावण की बही रावण की दुलारी बहन काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या की साक्षात नागिन स्वरूपा सुपर्णखा जो राम से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने में राम रावण युद्ध का मुख्य कारण बनती है। सुखेन वैद्य लंका निवासी वैधराज सुखेन, जिन्होंने मेघनाथ के अमोघ शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण का उपचार कर उन्हें जीवन दान दिया और राम की विजय में सहायक बने। मारी स्वर्णमृग बनकर सीता के हरण में रावण को विवश होकर सहयोग देने वाला मारीच, जिसे श्री राम के सरसंधान से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। रावणी सेना जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश। अब विजयादशमी समिति के संयोजक एवं महामंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के मुख्य अतिथि को लेकर पंचवटी नहीं इधर नहीं पकड़ फोन के लगा आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, तेरा राजा राम तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्यारे तुझी कोई आरती गाऊं प्यारे तुझे कोई हे राजा राम तेरी आरती गाऊं 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कहाँ जा रहे बाजा कानन बाजा कहाँ बाजी आज गला यहाँ पाएगा मैं जगह राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे जवहु दशरथ अधीर बिहारी पुण्य पुण्य कहाहि सुनाहि मन भाई जिया की प्यास बुझाई न बुझाई कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सुयाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां हमें छोड़ चले मोड़ चले छोड़ चले हमें छोड़ राज तिलक यारी आज है बनवासी छोड़ी के फूलों की सैया प्रभु छोड़ी के फूलों की सैया प्रभु बातों से लाया जोड़ी चले आज हमारी राह अयोध्या छोड़ चले आज हमारी राह अयोध्या छोड़ चले चला संग में सेवक बने लक्ष्मण जैसा भाई चली संग में सीता अकेले प्रियतम की परछाई नर नारी पशु पक्षी को प्रभु नर नारी पशु
उनके मुख से अनायास ही वात्सल्य प्रेम आई से न नाई ले, बारी से न बारी ले, नहीं एक धोबियों से धोबिया धोआई है। मैं हूँ जाति केवट का, आप भी केवटे, कहा लेके केवट से केवट धोआई है। गंगा से पार, गंगा से उतारा पार, भाव से लगाना पार, यही नाथ केवट मानत उतराई है। श्री राम केवट को अपनी अनपानी भक्ति प्रदान कर आगे बढ़ जाते हैं। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरही माथ, सखाय अनुज शिव सहित बन, गमन किन्हे रघु। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इस प्रकार श्री राम भाई लक्ष्मण और भार्या सीता सहित जंगलों में भटकते हुए मुनियों और ऋषियों को दर्शन देते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पंचवटी पहुंचते तथा पर्णकुटी बनाकर कुछ दिन निवास करते हैं। एक दिन सुपर्णखा रावण की बही, दुष्ट हृदय दारुण जसवनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी विमल भई जुगल तुम्हारा। एक दिन सुपर्णखा जो रावण की दुलारी बहन है घूमते हुए पंचवटी पहुंचती। दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो जाती है, उन्हें मोहित करने के लिए गीत गाती है एवं नृत्य करने लगती है। आइए सुपर्णखा के गीत और नृत्य का अवलोकन करें। मोरे रामा रघुवर की हो, रामा रघुवर की मोहनी मूरतिया, सुरतिया ना बिसरे रे हारी। मोरे रामा रघुवर की हो, रामा रघुवर की मोहनी मूरतिया, सुरतिया ना बिसरे रे हारी।
राम के पास और नजदीक जाने की कोशिश करती है। सुपर्णखा श्री राम के पास जाकर उनसे पूछती है, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? हम अयोध्या के राजकुमार हैं। इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? देवी, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझा। यदि सुख भोगना चाहते हो तो मुझे अपनी दासी बना लो। इस प्रकार इस जंगल में तुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ। देखो, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हाँ, यदि चाहो तो मेरे तुम कौन हो? तूने मेरा अपमान किया, अब नहीं छोड़ूंगी। इस वन में तुम सब चैन से नहीं रह पाओगे। यह कहती हुई सुपर्णखा सीता की ओर झपटती। इस पर लक्ष्मण प्रभु राम का संकेत पाकर उसकी नाक और कान काट देते हैं। लक्ष्मण अतिराम हंसा, नाक कान बिन ताके करे राम मनोज सुपर्णखा खर और भूषण के पास जाती और उन्हें श्री राम से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। श्री राम के हाथों वह युद्ध भूमि में दोनों ही मारे जाते हैं। अंततः सुपर्णखा रावण के दरबार में तेजी से आगे बढ़ती है। हरभूषण के वध के बाद सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास जाती है। वहां पहुंचकर वह रावण से कहती है, हे दशानन, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी ही दशा होगी? बहन, क्या तुम हरभूषण के पास नहीं गई? गई थी भैया, किंतु दुख है कि वे दोनों तपस्वियों द्वारा मार दिए गए। अच्छा, तुम जाओ, मैं इसका पता लेकर ही रहूंगा। सुपर्णखा समझाई करी, बने बोले सी बहु भाती, गया भवन अति सोच बसा, नींद पलई। हरभूषण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वह जानता है खर दूषण मोहि सम ताहि कुमारई बिनु भगवन, सूर्य रंजन भंजन महिमा, जो भगवन करी दयाला। तो मैं जाई अति कराओ, अभिषर प्राण तवे भव कराओ। कोई है भगवान का आपस दिवाए, जियन की प्यास बुझी ना बुझाए। भगवान श्री राम मानव लीलाओं को सार्थक करने हेतु लक्ष्मण जब कंदमूल फल लाने के लिए वन में चले जाते हैं, उसी समय अकेले में कृपा और सुख के सागर श्री राम हंसकर जानकी जी से कहते हैं, हे प्रिय, मैं अब कुछ मनोहर नर लीलाएं करते हुए असुरों का नाश करना चाहता हूँ। इसलिए जब तक मैं निशाचरों का विनाश करूं, तब तक आप अग्नि में निवास करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सीता भगवान श्री राम को प्रणाम कर तथा उनके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण कर अग्नि में प्रवेश करती है।
श्री राम की इस लीला को लक्ष्मण भी नहीं जान पाते। इधर रावण मारीच को स्वर्ण के छत्र वेश में साथ लेकर सीता हरण के लिए चल पड़ता है। सीता राम से स्वर्ण दिलवाने के लिए आग्रह करती है। राम मृग के पीछे दौड़ते स्वर्ण में भागते भागते दूर जंगल में चला जाता है। अंततः राम मृग को बाण से मारते हैं और वह हा लक्ष्मण कहता हुआ धराशायी हो जाता है। सीता समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, आइए इसे गीत के माध्यम से सुनिए। चरण की सेवा करें बनवा में, दुनिया में माई बा तोहरे के जननी, छोड़ के चराना कहाँ जाई हो माई हमें इतना बताएगा। सीता के भला बुरा कहने पर लक्ष्मण राम का पता लगाने के लिए वन में जाने को उद्यत होते हैं, लेकिन जाते समय वे एक रेखा खींच देते हैं और जगत जननी से आग्रह करते हैं। माँ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर मैं भैया राम का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप इस रेखा के बाहर पैर ना रखें। लक्ष्मण के वहां से प्रस्थान करते ही रावण साधु वेश में सीता की कुटिया के सम्मुख आता है और भिक्षा देने के लिए गुहार लगाता है। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो मां, मुझे भिक्षा दो मां। सीता रावण को भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन वह रेखा के बाहर नहीं। रावण बिना भिक्षा लिए ही पीछे हट जाता है और कहता है, मैं भक्त भिक्षा नहीं ले सकता। यदि भिक्षा देकर द्वार आए ब्राह्मण को निराश नहीं लौटाना है तो रेखा के बाहर आकर मेरी झोली भर देना, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा, बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा। सीता सोच में पड़ जाती है। एक ओर लक्ष्मण का रेखा के बाहर न जाने का अनुनय और दूसरी ओर बिना भिक्षा लिए ब्राह्मण का है। वह चिंतित हो उठती है। अंततः वह भिक्षा देने के लिए आगे बढ़कर रेखा पार
कर दी। रावण अट्टहास करते हुए अपने असली देश में आ जाता है और सीता का हरण कर उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता है। बीच मार्ग में गिद्धराज जटायु रावण को ललकारता है और जगत जननी को छोड़ देने का आग्रह करता है, किंतु रावण उसके आग्रह को ठुकरा देता है। अंततः दोनों में घनघोर युद्ध होता है। अंत में रावण अपनी कृपाण से गिद्धराज जटायु के परों को काट डालता है, जिससे जटायु श्री राम की लीलाओं का स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उधर लक्ष्मण को वन में सीता को अकेली छोड़कर आया देख राम चिंतित हो उठे। वह लक्ष्मण को संबोधित करके, लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? प्रभु, मैं मां सीता की आज्ञा का उल्लंघन ना कर सकता। इस सुनसान जंगल में वंचरों और दानवों को चल पड़ते हैं। यहाँ आने पर टूटी थाली देख दोनों भाई अत्यंत चिंतित हो उठे। वह सीता को वन वन ढूंढते हुए भटकते हैं। वृक्षों, लताओं, पक्षियों से सीता का पता ढूंढते हैं। प्रभु श्री राम सीता को किस प्रकार खोज रहे हैं, आइए इसे भी हम गीत के माध्यम से देखें और सुनें। जवन के किशोरी सुकुमारी, किशोरी सुकुमारी, दुलारी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं। जय कर खाए चरे मधुचरी गोसु, अजनी सावत हमरो से पूछो। आओ आओ खोजी हारी, दुलारी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं। जनक किशोरी सुकुमारी। कर देते। श्री राम आगे बढ़कर गिद्धराज जटायु को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कवि सरोज सिर पर सरो, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुखा, विगत भई सब पीर। श्री राम के कर कमलों का स्पर्श पाकर और उनके कमलवत मुख की शोभा देखकर जटायु की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वह उठकर बैठ जाते हैं। श्री राम गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि यदि आप चाहें तो अपना शरीर बनाए रख सकते हैं, किंतु भाग्यशाली गिद्धराज श्री राम से निवेदन करता है। गिद्धराज क्या निवेदन करते हैं, आइए इसे भी हम गीत के ही माध्यम से देखें और सुनें। कहे रघुराई से जटायु हो, नाथ सुन रघुराई से जटायु हो, नाथ सुन रजिया। रघुराई से जटायु हो, नाथ सुन जटायु हो, नाथ सुन रजिया। रजिया कहे रघुराई से जटायु हो, नाथ सुन रजिया। सीता का हरण और गिद्धराज की दशा देखकर प्रभु श्री राम विह्वल हो उठे। वह श्री राम जो न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आइए गीत के माध्यम से सुनिए। मगन मन सबरी
या सुनकर प्रभु श्री राम पंपा सरोवर में गमन करते हैं। सबरी उन्हें एक तरफ निहारते हुए कहती है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सबरी भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर योगाग्नि से देह त्याग कर स्वर्ग गमन करती है। यहाँ पर द्वितीय दृश्यावली समाप्त। आइए तृतीय दृश्यावली। मंगल इस प्रकार सीता को खोजते हुए राम वन वन भटक रहे। वह घूमते हुए किष्किंधा के समीप पहुंचे। सुग्रीव अपने अनुचरों के साथ बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण उधर ही आ रहे हैं। आगे चले बहुरी राम लक्ष्मण को अपनी तरफ आते हुए देख सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, हनुमान जरा देखो तो सही, ये दो व्यक्ति कौन हैं जो इधर आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें बाली ने भेजा हो? जैसी आज्ञा महाराज, अभी मैं जाता हूँ। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर राम लक्ष्मण के समीप पहुंचते हैं और उनसे क्या पूछते हैं, आइए इसी में गीत के ही माध्यम से सुनिए। बने बने घूमे हो बटोहिया, बनहियो नहीं है। दिखाते हैं। सुग्रीव भी सीता की खोज करने और राम की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। राम बाली को मारकर सुग्रीव को उनका राज्य दिलाते हैं। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है। एक दिन हनुमान सुग्रीव से सीता का पता लगाने के लिए कहते हैं। हम प्रयत्न करते हैं हनुमान। सुग्रीव जामवंत को बुलाते हैं। जामवंत हनुमान और अंगद आदि वानरों के साथ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते समय श्री राम हनुमान को अपनी अनूठी पहचान स्वरूप देते हैं। सीता को खोजते हुए वह सभी समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां गरजते हुए समुद्र को देख सब चिंतित हो जाते हैं। सागर तीर खड़े सब भी अधीर
दुखी मन संशय भाई बूढ़े विशेष अंगद नायक सिंधु अपार के पार उतर जामवंत को हनुमान पर विश्वास है। वह उन्हें बुलाकर कहते हैं कि जान कपीस सबय विधि लायक बोले सुनो बलधारी राम के काज लो अवतार तो राम के काज में क्या व्रत है। हे पवन तनय रंगलीला अपनी गंगा को त्यागो तुम पूर्ण शक्ति के साथ साथ हे रामदूत अब लागो पूर्ण शक्ति के साथ साथ हे रामदूत अब लागो राम का नाम सुनते ही हनुमान उछल पड़ते हैं। उन्हें अपने बल का भान होता है। जामवंत के साथ यहाँ पड़े जिस समय का रात लोचन हुए जल्दी से हनुमान राम का नाम सुने हनुमान दियो तन भूपर रूप कराला काल डरे महाकाल डरे दिग्पाल खसै लख का रहता। पुनः हनुमान क्रोधित होकर जामवंत से कहते हैं सोभू सब या दौड़ो टिकू या रावण बांधी रावण मतवाला। अरे जो तुम चाहो वही कर लाऊं सिया को भी लाऊं कहो छुपा। जामवंत उनके क्रोध को शांत कराते हुए कहते हैं, ये बना दे रहा हूँ। तुम चाहो लोग को नापो अभी सत 12 सिंह लाखों परमाही कौन सा काज बड़ा जगनी जिसको तुम चाहो और बने तब किंतु पवन के पुत्र या पवन समान जहां जगदम्बा तिथि अकुलाही जाई कहो कुशलाई प्रभो सुदिलाओ सिया कुछ और न जाए। हनुमान अपनी गदा लेकर तेजी से छलांग लगाते हुए आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर लंका की अशोक वाटिका को प्रस्थान करते हैं। के वियोग में तड़प रही उसी समय रावण भी अशोक वाटिका में सीता के सन्मुख उपस्थित होता है और कहता है, हे सुमति एक बार मेरी ओर देखो तो सही मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। मंदोदरी आदि तुम्हारी सेविकाएं होंगी। त्रिरत्न धारियों के कहानी बैठे अवधपति परामर्श दुष्ट पापी अकेला देखकर मुझे हर्ष आया तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। सठ सुने हरियाण सिमाई अधामी लजलाज नहीं कोई। रावण तलवार निकाल कर भय दिखाते हुए कहता है, यदि एक माह के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। देखे तुझे कौन बचाता है। हा, 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 सीता नाम अजय है और राम नाम अंकित यह अनूठी माया से नहीं बनाई जा सकती। इसी समय हनुमान नीचे उतरते हैं और राम राम कहते हुए मां जानकी को प्रणाम करते हैं। कौन हो तुम? यह अंगूठी तुमने कहाँ से पाई? माता मैं भगवान राम का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपका पता लगाने के लिए भेजा है। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन गम बचन यह
कृपा सिंधु करदा। राम का अनन्य भक्त समझकर सीता हनुमान को आशीर्वाद देती। अजराय मारा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान प्रभु राम का संदेश सुनाने के बाद माँ जानकी से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो वाटिका के कुछ फल खाओ। यहाँ वाटिका की रखवाली करने वाले बहुत से राक्षस हैं। यदि उनकी चिंता ना हो तो जाकर फल खा लो। माँ, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। हनुमान माँ जानकी को प्रणाम कर वाटिका में जाते हैं, राक्षसों का विध्वंस करते हैं और अक्षय कुमार का वध कर अशोक वाटिका तहस नहस कर देते हैं। जिस डाली पर डाली आंखें, वह डाली फिर डाली न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। एक राक्षस दौड़कर रावण को सूचना देता है। रावण के आदेश से इंद्रजीत हनुमान के साथ युद्ध करने पहुंचता है। मेघनाथ और हनुमान में घनघोर युद्ध होता है। अंततः मेघनाथ हनुमान को ब्रह्मास्त्र से परास्त कर नागपाश में बांधकर रावण के सम्मुख उपस्थित होने के लिए चल पड़ता है। रावण हनुमान को मारने का आदेश देता है, किंतु विभीषण के समझाने पर वह मान जाता है और कहता है, कपि की ममता पूछ परा, सबहि कहूँ समुझाई। तेल मोर पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। रावण के आदेशानुसार हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेट दिए जाते हैं और उस पर तेल छिड़क कर पूंछ में आग लगा दी जाती है। पावक जरती देखी हनुमंता, भयहु परम रघुपति। फिर रजनी के जाते जैसे ही, उदित अरुण मरुदंड उठे। आग पूछने लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। आग पूछने लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। लंका जलने आ रही है गाइस, देख सकते हैं अभी लंका जलेगी यहाँ पर। और कुछ जैसे दिख रहा है वो लंका है, देखिए लग गई यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली जी आपने क्या जलवा दिखा दिया। बजरंग बली जी आपने क्या जलवा दिखा दिया। लंका में जाके आपने डंका बजा दिया। लंका में जाके आपने डंका बजा दिया। बजरंग बली जी आपने क्या जलवा दिखा दिया। बजरंग बली जी आपने क्या जलवा दिखा दिया। लंका को जलाकर पूंछ की आग बुझाकर
हनुमान पुनः जगत जननी माता जानकी के पास अशोक वाटिका पहुंचते हैं। सीता उन्हें अपना चूड़ामणि उतार कर देती है और कहती है, अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना। यह सुनकर हनुमान सीता जी से कहते हैं, बस कुछ दिन और मां समय की प्रतीक्षा करो। बंदरों की सेना संग राम लंका आएंगे। राम अग्निबाण से जलेगा सब निशाचरों का। दानवों के वंश में न अंश रह जाएंगे। लंका का विध्वंस होगा, राक्षसों का अंत होगा। रावण को मारकर आपको ले जाएंगे। राम का प्रताप तीनों लोकों में गूंजेगा माता। सूर्य नर मुनि सब यश को गाएंगे। हनुमान मां सीता से चूड़ामणि लेकर प्रणाम करके रावण के लिए राक्षसों के यह संदेश कहकर वहां से वापस चलते हैं। अरे लंका वालों, दशानन से कह दो। अरे लंका वालों, दशानन से कह दो। हनुमान लंका जला के चला है। हनुमान लंका जला के चला है। अरे लंका वालों, दशानन से कह दो। हनुमान लंका जला के चला यहाँ पहुंचने पर वानर उनका स्वागत करते हैं। सब मिलकर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। हनुमान प्रभु श्री राम को चूड़ामणि देकर मां सीता का संदेश सुनाते हैं। इधर लंका में रावण के हितचिंतक उसे समझाते हैं कि सीता को वापस करके राम से संधि कर ली जाए। भाई विभीषण भी रावण को समझाना चाहता है। विभीषण रावण से क्या कहता है, कैसे समझाता है, आइए इसे गीत के माध्यम से सुने और देखें। लड़ाई रघुराई से, हर लड़ाई रघुराई से, लड़ाई रघुराई से। हाथ जोड़ कहे सुनो भाई हो, लड़ाई रघुराई से नहीं। हाथ जोड़ कर सुना भाई हो, लड़ाई रघुराई से नहीं। मर नहीं जाने की लंका हरे कोई कानर हरे जराई हो। कानर हरे जराई हो। लड़ाई रघुराई से नहीं। हाथ जोड़ कर सुना भाई हो, लड़ाई रघुराई से नहीं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू पर काला। आई बयारू तजी नाई अमाथा, ओंकार तुझा जन्म रघुनाथा। शीश नाई जय सिया माई हो।
मैं सबके हित की बात करता हूँ। राम मानव नहीं है, वे भाई को प्रणाम करके रामादल की ओर तेजी से चल पड़ते हैं। अंदर उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं और फिर यह समाचार एक बल तक जाकर प्रभु श्री राम को सुनाता है। राम सुग्रीव से कहते हैं, हे मित्र, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। पता लगाओ यह कौन है और क्यों आया। महाराज, मैं अभी हनुमान को भेजकर पता लगाता हूँ। हनुमान जाते हैं और विभीषण को साथ लेकर वापस तेजी से लौटते हैं। यहाँ पहुंचने पर हनुमान सबसे पहले विभीषण का परिचय सुग्रीव से कराते हैं और तब सबको उनका परिचय विभीषण देते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, मैं दशमुख रावण का भाई, आपका दास विभीषण हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भाव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुख दे। राम विभीषण को अभय देते हैं। उसी समय हनुमान से जल मंगाकर उनका अभिषेक करते हैं और अपने पास उन्हें बिठा लेते हैं। जो संपत्ति सेवा सब कुछ यहाँ पर हमारी तृतीय दृश्यावली समाप्त हुई। आइए चतुर्थ दृश्यावली। मंगल भवन पक्ष और भी प्रबल हुआ। एक दिन उन्होंने सबसे मंत्रणा की कि अब क्या किया जाए। सलाह हुई कि नीति के अनुसार पहले एक दूत रावण के पास भेजा गया। जामवंत ने अंगद को दूत बनाकर भेजना उचित बताया। राम ने इस राय को स्वीकार किया। अंगद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह राम के चरणों में शीश नवाकर तेजी से रावण के दरबार की ओर चल पड़े। अंगद को आते देख राक्षस इधर उधर हो गए। अंगद रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण उसे देखकर पूछा, रे बंदर, कौन है तू? क्यों आया है? हे रावण, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता बाली से तुम्हारी मित्रता थी ना, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। रे बानर के बच्चे, संभल कर बोल। अरे तेरी सेना में कोई है जो मुझसे युद्ध कर सके? जाओ, भाग जा यहाँ से। श्री राम का बंदर भी सिंधु पार कर गया, तुझसे एक रेखा तक न पार की गई, अब शेखी बघाड़ते हो। सिंधु तरो मुझको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सीता को वापस करके श्री राम से संधि कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो कायर होते हैं वे ही बार बार संधि की बात करते हैं। वीर योद्धा कभी सिर नहीं झुकाते। उन तपस्वियों को समझा दो, मुझसे बैर न करे, लौट जाए।
छोटा सा दूत हूँ। यदि मेरा पैर कोई हटा सका तो मैं सीता जी को हार सकता हूँ। श्री राम वापस लौट जाएंगे। वीरों, क्या देखते हो? अभी पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। एक एक करके योद्धा आते हैं, पर अंगद का पैर कस से मस भी नहीं हुआ। अलग अलग हार जाने पर सब एक साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं, किंतु असफल रहते हैं। तब युवराज मेघनाथ उठते हैं। उन्होंने भी प्रयत्न किया, पर अंगद का पैर हिला तक नहीं। रावण जब अंगद का पैर पकड़ने चला, तब अंगद हंस पड़े और हंसते हुए बोले, मेरा पैर पकड़कर क्या होगा? भला चाहते हो तो जाकर श्री राम के पैर पकड़ो, वे तुम्हें क्षमा करके तुम्हारा उद्धार कर दें। अंगद आगे बढ़कर रावण के सिंहासन पर जगा मारा। सिंहासन हिल गया, सभासद भागने लगे। फिर अंगद वीरता से दौड़ते हुए प्रभु श्री राम के पास वापस पड़ते हैं। यहाँ पहुंचने पर प्रभु श्री राम को प्रणाम करके लंका का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। उधर रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठा रहा। आखिर युद्ध हुआ। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। मेघनाथ रावण को प्रणाम करके अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने चल पड़े। इधर लक्ष्मण भी श्री राम से आज्ञा लेकर वानरी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। देखो लक्ष्मण, मैं अग्निबाण छोड़ रहा हूँ, जो तुम्हारी समस्त सेना को जलाकर भस्म कर दे। संभालो लक्ष्मण। मेघनाथ, तुम्हारे अग्निबाण का प्रभाव समाप्त करने के लिए ये रहा मेरा नील बाण। अच्छा, अब तुम नहीं बचोगे। यह रही मेरी वीर घातनी शक्ति। वीर घातिनी छाड़ सी मुरुछा भाई साथी तेरा तब चली लक्ष्मण को शक्ति लगती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ आगे बढ़कर उन्हें उठाना चाहता है, किंतु वह उससे टस से मत नहीं। हनुमान आते हैं। वह लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास लेकर चल पड़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छित को लेकर प्रभु श्री राम के पास तेजी से चल पड़ते हैं। राम उन्हें देखकर बहुत दुखित होते हैं। आपस में मंत्रणा होती है। विभीषण की सलाह पर जामुन हनुमान को लंका से रावण के राज्य में सुखेन को लाने के लिए कहते हैं। हनुमान तेजी से पुनः सुखेन वैद्य को लाने के लिए लंका की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वैद्य के लाख मना करने पर भी उनको घर सहित उठाकर वापस चल पड़ते हैं। बजरंग बली जी आपने क्या
यदि सूर्योदय के पूर्व द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान पुनः तेजी से द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन चलने के पहले सूर्यदेव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे सूर्य देव ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिने से लंका के नीच राहु द्वारा, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशान मिटा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्तावस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिन कर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन में जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। बचपन में जान रहे हो, मुख में तुमको भर रखने का, फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन। बीच मार्ग में अयोध्या पूरी है। भरत जी वहां राम के वियोग में शोक जहिया श्री राम भैया जंगलवा में गई ले, रोई रोई कहे भारत भारी दुख भइले। जहिया श्री राम भैया जंगलवा में गई ले, रोई रोई कहे भारत भारी दुख भइले। जहिया श्री राम भैया। वहां पहुंचकर बूटी पहचानने में असफल होने पर पूरा पर्वत ही उठाकर वापस हनुमान जी चल पड़े। भरत पर्वत सहित दक्षिण दिशा की ओर एक शरीर को जाते हुए देखकर अनुमान लगाते हैं यह कोई राक्षस है, और बिना फल का बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ देते हैं। जो हनुमान को लगता है और वे राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। भरत जी राम का नाम सुनकर दौड़कर हनुमान के पास आते हैं और उन्हें श्री राम का सेवक समझकर गले से लगा लेते हैं। हनुमान भरत जी को पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। भरत जी हनुमान को घायल देखकर उन्हें पर्वत सहित अपने बाण पर बिठाकर युद्ध भूमि में वापस भेजना चाहते हैं, परंतु हनुमान इससे सहमत नहीं हुए। भरत भैया राम के लिए अपना संदेश देकर हनुमान को वापस भेजते हैं। श्री राम से कह देना एक बात अकेले
घुराई अखिया खोला बबुआ अखिया खोला बबुआ कहबे देख चोट का भाई अखिया खोला बबुआ मोरे लखने दुलारे कोई कैसी मोरे लखने दुलारे कोई कैसी मोती भैया गोरुआ पर सोच नहीं सोच लिया सुविधार को शक्ति लगे पर सोच नहीं सोच शासन करार किए को बंधु बिछोहत सोच नहीं एक सोच भी सरबाह गए को प्रभु प्रताप सुनिकर विकल भय बानर निकरा हाय गयो हनुमान जिन करुणा महावीर इसीलिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे। बैठराज सुखे बूटी से रस निकाल कर उपचार करते हैं। लक्ष्मण ऐसे उठ जाते हैं जैसे सोकर उठे। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम की जय जयकार रावण के अनेक योद्धा मारे गए। रावण को जब लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने का समाचार अनुचरों से मिला तो वह अत्यंत दुखी हुआ। हताश रावण युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता हुआ अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में जगाने का समय लेता। परिश्रम के बाद कुंभकर्ण जागता और रावण के राम के बाणों से घायल कुंभकर्ण युद्ध भूमि में ही गिर पड़ता है। रावण अत्यंत दुखी। उसी समय मेघनाथ आता है और अपने पिता रावण को प्रणाम कर कहता है देखा हूँ काली मोरी लक्ष्मण मेघनाथ को ललकार कर कहते हैं मेघनाथ लो तुम्हारा कालवान छोड़ रहा हूँ। बाण लगते ही मेघनाथ का शीश कटकर श्री राम के चरणों में कटकर उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाती है। इस प्रकार मेघनाथ वीर गति को प्राप्त होता है। सुलोचना अपने पति की कटी हुई भुजाओं को देख व्याकुल होती है। वह अपने सतीत्व के प्रभाव इसको कराने में भागवत किचन हाउस, मेघालय, आरएल मसाला, अशोक इंस्टीट्यूट, रतनदीप ज्वेलर्स, तमाम हमारे श्रद्धालु भक्तजन जिनके अपार श्रद्धा से और मेहनत करताओं के
संत आज हमारा आयोजन शुरू किया, बहुत अनोखी चीज है। एक बार पुनः बाबा विश्वनाथ की नगरी में दोनों हाथ उठाते जिसके कारण हमारी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ उठाते बोलते हो सारे लोग अपने परिजनों के साथ अनुशासन और बिना जल्दबाजी किए सबको लेके कतारबद्ध रूप से मैदान से बाहर निकले। जैसे सकुशल आए हैं वैसे सकुशल अपने अपने घरों को पहुंचे, जिससे मेला पूर्ण सफल हो जाए। एक 3 साल की बिटिया बेलमू के मेन गेट पे सेंट जॉन एक आरपीएफ के जवानों के पास है, जिस बच्चे की बेटी है वहां जाके बिटिया को प्राप्त करे। सबको बोलते ना आने के लिए यहाँ पर पानी वगैरह करना इस बंदा कर देना भैया निकला सबको, ठीक है। इस किंदा में सबको पहुँचना है, इस किंदा में। चलिए हाथ हटाइए इसमें से।